हाय व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे अभी तक सबको पता चल ही गया होगा कि एक हफ्ते पहले मन्नी और मैं गए थे इंडिया की द बिगेस्ट क्रूज में। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इंडिया में कोई भी ऐसा क्रूजिंग करने का। एंड आई स्टाइल्ड सो मेनी आउटफिट्स देयर एंड उन पर मुझे इतने मस्त वाले कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ना वहाँ पे लोगों से, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट शेयर माय आउटफिट्स विद यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही हम मुंबई पहुंचते हैं क्रूज में बोर्डिंग करने के लिए, तो मैंने बहुत ही सिंपल कोजी आउटफिट पहना हुआ था क्योंकि पहले फ्लाइट थी, उसके बाद हमारी शाम को जाके बोर्डिंग हुई थी। तो आई मेड श्योर कि मैं काफी कंफर्टेबल रहूं। पूरे दिन ट्रैवलिंग था क्रूज से पहले। तो सबसे पहले मैंने अपने पैराशूट पैंट्स पहने हुए थे जो कि मैंने अपनी रीसेंट हौस खास वाली वीडियो में भी दिखाया था। एंड ऊपर मैंने अपना ये नकली डीजल का टॉप पहना हुआ था जो कि मैंने बैंकॉक से लिया था। दोनों ही चीजें इतनी कंफर्टेबल है। ये टॉप देखो इतना स्ट्रेचेबल है एंड पैंट्स भी इतने कोजी कंफी खुले खुले, मैं आराम से पैर मोड़ के भी बैठ सकती थी। एंड मेरे को पूरा दिन इनमें ही रहना था शाम तक, तो या बेस्ट चॉइस। सेम डे लेटर दैट इवनिंग हमारा था वेलकम डिनर, वेलकम पार्टी एंड आई चोज टू वेयर दिस ड्रेस। तो मेरा ना बहुत ऐसे ब्लिंगी थोड़ा ग्लैमरस बनने का थोड़ा सा मन कर रहा था, तो मैंने ये वाली ड्रेस चूज करी थी। इट्स टू ग्लैमरस, इज कंप्लीटली बैकलेस एंड आगे से भी इट्स अ बिट रिवीलिंग। सो आई मेड श्योर कि मेरे पास अपने फैशन हैक्स हो। यस, मैंने ये फैशन टेप यूज कर रखी थी ताकि ये ड्रेस मेरी एक जगह पे रहे, इधर उधर ना हो। एंड आई वाज टू कंफर्टेबल द एंटायर डे। आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस ड्रेस एंड मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी डाला था। यू गाइज वर आस्किंग फॉर इट एंड ऑल द लिंक्स विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा मन था स्विमिंग करने का। सी में नहीं, वहां पे क्रूज पे ऐसे पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ था, स्लाइड थी, इनफैक्ट जकूजी भी था। जकूजी में तो भाई साहब मैंने बहुत ही मजे करे। सो आई चोज टू वेयर दिस मोनोकिनी। मोनोकिनीज बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है एंड इसमें ना पीछे टाई अप भी है, तो तुम इसे ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। ये वाली मोनोकिनी मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ली थी, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो यू कैन चेक इट आउट। मेरे को इसका कलर भी इतना ज्यादा परफेक्ट लगा, लाइक वहां पे स्काई एंड सी के कलर से पूरा मैच कर रहा था। एंड इसका प्रिंट भी बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड ट्रॉपिकल सा, लाइक बाद में तुम बीचेस वगैरह पे भी पहन सकते हो। तो एक मोनोकिनी तुम्हारी काफी जगह चलने वाली है। आफ्टर डूइंग ऑल द फन एंड एंजॉयमेंट, बेस्ट पार्ट इस मोनोकिनी का है कि इसके साथ ना ये कवर अप भी आता है। तुम इसको ड्रेस भी बना सकते हो, लाइक अ लॉन्ग स्लीव वाली ड्रेस नहीं होती, एंड तुम आराम से इधर उधर डेक पे भी घूम सकते हो विदाउट गेटिंग एनी अनकंफर्टेबल। एंड अगर इसको तुम्हें और ड्रेस भी बनाना है, तुम ऊपर एक जैकेट या किमोनो भी पहन सकते हो, बहुत ही मस्त लगेगा। वो पूरा क्रूज इतना बड़ा था, लाइक आफ्टर चिलिंग इन द जकूजी हम चले गए थे जिम। यस, वहां पे जिम भी है एंड मैंने अपने नॉर्मल शॉर्ट्स पहने हुए थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल भी है। एंड ऊपर मैंने अपना ये टॉप पहना हुआ था जो कि मैंने अभी रिसेंट वीडियो में भी पहना हुआ था। यू शुड ऑलवेज रीयूज योर क्लोथ्स एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल। दिस टॉप वर्कड एज अ स्पोर्ट्स ब्रा फॉर मी एंड मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करी ताकि मैं रूटीन में रहूं, मेरा जिम ना छूट जाए अगर मैं सी पे भी हूँ, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। वैसे काफी लोगों का भी ये भी कंसर्न होगा कि ये टॉप जिम में पहन के कौन जाता है। भाई देखो, जस्ट आफ्टर जिम वाला जो टाइम था ना, उसके बाद थी हमारी पूल पार्टी। एंड जैसा कि मैंने कहा कि वी शुड ऑलवेज रीयूज आवर क्लोथ्स, तो मैंने सेम टॉप के नीचे मस्त ऐसे मैक्सी स्कर्ट पहन के क्या ही पूल पार्टी में एंजॉय किया आराम से सो लिया। एंड ये एग्जैक्ट लुक अभी मैंने कुछ रिसेंट वीडियो में भी पहले पहना हुआ था अपने इंट्रो में। सो या आई लव दिस सो मच, लाइक इतना अच्छा पॉप ऑफ कलर आ रहा था एंड आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ कि मैं पिंक को ग्रीन के साथ मैच करूंगी एंड क्या ही मस्त निकल कर आ रहा है। एंड दिस स्कर्ट इज अगेन सो स्ट्रेची, मैं आराम से चल पा रही थी, घूम पा रही थी, खेल पा रही थी, खा भी पा रही थी, और क्या ही चाहिए यार। आफ्टर लंच एंड थोड़ा सा सुस्ताने के बाद मैंने अपना इवनिंग ड्रेस में चेंज कर लिया था। ओ माय गॉड, फन स्टोरी अबाउट दिस टॉप। जो ये अभी इतना प्रिटी लग रहा है ना, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैंने कोई स्कर्ट ऑर्डर करी थी, वो नहीं आई, उसकी जगह ये टॉप आ गया। एंड मैंने ये रिटर्न भी करने की कोशिश करी, कुछ प्रॉब्लम हुई, ये रिटर्न नहीं हुआ। एंड कभी कभी चीज़ें ऐसे वर्क नहीं कर जाती वियर्ड वे में, मेरे लिए वर्क कर गई क्योंकि मेरा ये आउटफिट निकल कर आ गया। मैंने इस टॉप को ये प्यारी इतनी डिफरेंट लुकिंग स्कर्ट के साथ स्टाइल किया एंड क्या ही मस्त वाइब आ रही थी, लाइक मैं पूरी बारबी बन के घूम रही थी शाम को। कैन वी टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट ये स्कर्ट। एक तो ये वियर्ड लुकिंग ऐसे रफल वाली स्कर्ट, सिमिलर मैंने कुछ पहना हुआ है बट दिस इज टू डिफरेंट। पूरी मैं से प्रॉपर बन के घूम रही थी, कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि जैसे मैं घर पे वीडियोस बनाती हूँ बोलती नहीं कि काश मैं ये पहन के बाहर घूम पाती, वो मैंने कर लिया यार। मिशन सक्सेसफुल हो गया इस बार। तो और क्यूट आउटफिट देखने से पहले टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय निव्या। यू ऑल नो मुझे वायरल चीजें ट्राई करने का कितना शौक है। एंड वैसे ही दिस अमेजिंग फेस वॉश विच हैज मिल्क प्रोटीन्स, जो कि मैंने सुना है कि एक जापानीज ब्यूटी ट्रेंड है एंड इट्स अवेलेबल इन इंडिया। इट्स कॉल्ड द निव्या मिल्क डिलाइट्स फेस वॉश विच इज अ मिल्क बेस्ड फेस वॉश विच इज
is very gentle on skin. Also, look how appropriate the bottle size is, a perfect travel companion. Also, using it is super simple. Simply massage on wet face and rinse it off with normal water. Ingredients like milk proteins and rose water makes it suitable for sensitive skin types. ये काफी अच्छे से स्किन को क्लेंस कर देता है and gives such a healthy glow. Its texture is super lightweight and it doesn't dry out the skin. Rather, it leaves a well hydrated skin behind. So you can also check it out from the links given in the description box down below. देखो मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ अपनी वीडियोस में कि जंप सूट्स कितने बढ़िया चीज होती है यार, ज्यादा स्टाइलिंग की उसमें जरूरत नहीं होती, एक ही पीस ऑफ आउटफिट होता है, पहनो एंड यू आर रेडी। मैंने इसको पहना था हमारी बहुत ही स्पेशल डिनर डेट पे, लेकिन ये कुछ ऐसे फीका फीका सा नहीं लग रहा, तो मैंने इसके साथ बहुत ही ऐसे मस्त स्टार, हार्ट और फ्लावर वाले, मतलब तीनों चीजें जो मेरे को पसंद है ना, वो वाला स्टेटमेंट नेकलेस पहना था एंड क्या ही इसमें 4 चांद लग गए थे। एक्चुअली में 4 चांद लग गए थे। आउटफिट छोड़ो, इस नेकलेस पे मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लाइक वहां पे इतनी सारी लेडीज थी, उन्होंने मेरे को कॉर्नर कर दिया था, आप बहुत ही प्रिटी लग रहा हो, आपने ये नेकलेस कहाँ से लिया? तो मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, ये एक्चुअली मैंने ज़ारा से लिया था बहुत पहले। फर्स्ट टाइम मैंने इस आउटफिट के साथ इसको पहना एंड आई रिसीव सो मेनी कॉम्प्लीमेंट। मैं तो खुश हो गई थी, मेरे को ऐसा लगा मेरे पैसे वसूल हो गए। गर्ल्स लॉजिक, गर्ल्स मैथ, यस। एंड ओवरऑल कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था एंड डिनर के टाइम पे मेरे को लग रहा था ये बेस्ट चॉइस है क्योंकि कंफर्टेबल है। ये देखो, आराम से खा पी सकते हो तुम इसके अंदर। टू सेक्सी, टू हॉट, टू ग्लैमरस एंड टू कंफर्टेबल। तुम्हें क्या लगा कि शो देखने के बाद, डिनर करने के बाद रात खत्म हो गई? नहीं, अभी तो पार्टी बाकी है। उसके बाद ये हमारी दिवाली पार्टी। क्रूज पर मैंने अपना ही कुछ मिक्स मैच स्टाइलिंग करके एक दिवाली लुक बनाया था। मेरे को मिक्स मैच करके ना आउटफिट निकालने बड़ा ही मजा आता है, ऐसा ना खुराफाती सा दिमाग चलता है। तो ये टॉप तो तुमने देखा ही होगा, मैंने इतना पहना है, इतना चलाया है, इतने आउटफिट स्टाइल करे एंड इसको मैंने एज अ ब्लाउज पहना था। इसके अंदर मैंने ऐसे सैटिनी ब्रालेट कुछ पहना हुआ था, परफेक्ट जा रहा था। आई वाज डैम कंफर्टेबल। नीचे मैंने ऐसे वाइट शरारा पैंट्स पहने हुए थे, इसके अंदर ना लाइनिंग भी है, तो इट वाज नॉट एट ऑल क्या ट्रांसपेरेंट। मैंने ना ऐसी एक ब्लिंगी बेल्ट भी पहनी हुई थी, पता नहीं कहाँ वो गुम हो गई है मेरे लगेज में। मेरे पास एक सिमिलर भी थी, अभी मैंने वो पहन ली है। तुम कोई भी ऐसे सिल्वर ब्लिंगी स्टेटमेंट बेल्ट भी पहन सकते हो। इट वॉज वेरी रैंडम, लाइक लास्ट मिनट आई एडिड दिस। उसके बाद दुपट्टा तो बनता ही है यार। ओह, I love this outfit so much. In fact, जब मैंने इसके Instagram पे रील भी डाली, you guys loved it so much. I was not expecting it. बिल्कुल ही मस्त, मैं एक ग्लैमरस परी बन के घूम रही थी। I had so much fun. मैंने क्या ही मस्त डांस किया, खाया पिया and I was feeling myself and I was serving looks the entire day क्रूज पर। तुम्हें लग रहा हो कि हम सिर्फ क्रूज पर ही घूम रहे थे? नहीं, हम मुंबई से गए थे गोवा एंड जब हम गोवा पहुंचे तो हम उतरे भी थे क्रूज से आसपास घूमने के लिए। सबसे पहले हम गए थे ओल्ड गोवा की तरफ क्रोकोडाइल्स देखने एंड एक्चुअली में हमें एक दिखा भी, भाई साहब वो इतना बड़ा था, बिल्कुल मस्त मॉडल की तरह लग रहा था। इट वॉज वेरी क्यूट बट दूर से। तो उस टाइम मैंने बहुत ही ऐसे कोजी कम्फी सा लुक पहना हुआ था। अंदर तो मेरा ब्लू मैच कर रहा था, ऊपर मैंने मन्नी की शर्ट ले ली थी क्योंकि गर्मी थी, थोड़ी सी धूप भी थी, तो टैनिंग वगैरह से बचने के लिए। बट इट्स ऑल कॉटन एंड जब भी बाहर लाइक पूरे दिन तुम रोड पे हो ना, यू हैव टू मेक श्योर कि तुमने लाइट कपड़े पहन रखे हो कॉटन फैब्रिक के, क्योंकि तुम्हें कंफर्टेबल रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उसमें थोड़ी सी ऐसे अतरंगी चीजें हो सकती है, क्यूट स्टाइलिश भी तो दिखना ही है ना साइड बाय साइड। बट दैट वाज नॉट ऑल। उसके बाद हम गए थे स्पाइस प्लांटेशन। मन्नी को मिर्ची बहुत पसंद है, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड मिर्ची देखने के लिए कि वो कैसे उगाते हैं, कैसे किस किस तरीके की भी मिर्ची भी उगती है। एंड तभी मैंने ये वाला आउटफिट पहना हुआ था, लेकिन तब बारिश हो गई थी। मस्त, मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी एंड आई मेट सो मेनी ऑफ यू गाइज एज वेल वहाँ पे। यू गाइज मेड माई डे। मेरी तो सारी थकान ही चली गई थी एंड मैं इतनी खुश हो गई थी, सो थैंक यू सो मच। क्रोकोडाइल एंड स्पाइस प्लांटेशन से वापस आने के बाद हम इतना थक चुके थे, तो मेरा मन था कि मैं बहुत ही कोजी कम्फी चिल ब्राइट कपड़ों में आ जाऊँ। तो मैं तो इवनिंग में पूरा टाइम इस ड्रेस में घूम रही थी। देखा, धोखा खा गया ना। ये ड्रेस दही है, ये भी एक मोनोकिनी है, कितनी ज़्यादा ही सुंदर स्टाइलिश है एंड ये इसके साथ इसका कवर अप है, तुम टाई कर सकते हो, कैसे भी स्टाइल वगैरह कर सकते हो। मैं पूरे दिन इसको पहन के घूम रही थी शाम को एंड आई वाज टू डैम कंफर्टेबल एंड ये कितना ज़्यादा प्रिटी एंड क्लासी भी लग रहा है। लाइक इसको हटाओ, पूल में चले जाओ, इसको पहनो, मस्त तुम्हारी इवनिंग गाउन, इवनिंग ड्रेस बन गया है। और क्या ही चाहिए। ये भी मैंने सेम इंस्टाग्राम स्टोर से ली थी, नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगी, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। बट इसका प्रिंट, इसके ये रफल डिटेलिंग, इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज्यादा कोजी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है जो ये मोनोकिनी का टॉप पार्ट है ना, इसको एज अ टॉप भी पहन सकते हो, लाइक जीन्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ, बहुत ही लुक्स निकल कर आ सकते हैं। इट्स टू डैम प्रिटी एंड प्रिंट कलर्स आर सो वाइब्रेंट। आई लव इट।
धीरे धीरे हमारी पूरी क्रूज की ट्रिप एंड पर आ रही थी, हमारी लास्ट नाइट थी, लेकिन तब भी डिनर बचा था, एक हमारा बहुत ही मस्त LED लाइट शो भी था जिसकी डिटेल तुम सोयाबीन कपल चैनल पे देख सकते हो, नीचे मैंने व्लॉग का लिंक दे रखा है। लेकिन अभी आउटफिट की डिटेलिंग पर आते हैं, तो मैंने ये बहुत ही मस्त ऐसे जापानीज स्टाइल बॉडीकॉन ड्रेस चूज करी थी। इसको पास से देखो, ऐसे ये ब्लिंगी ब्लिंगी, इस पर से फ्लावर रोजेस बने हुए, इतना प्रिटी लग रहा है। आई लव दिस डिटेलिंग एज वेल। लेकिन इसको मैंने ना थोड़ा और एक लेवल अप लेके गई थी अपने हेयर स्टाइल से। जो ये राइनस्टोन वाला फ्लावर क्लिप है ना, इस पर सेफ्टी पिन लगी हुई है, ये किसी ड्रेस का है मेरी, एंड पता नहीं कैसे ये रैंडमली मेरे को अपने मेकअप पाउच में मिल गया एंड आई हैड दिस क्लिप। इसको मैंने लगाया इसके पीछे एंड ये मेरी एक हेयर क्लिप बन गई थी। इट वॉज लुकिंग सो क्यूट एंड सो डिफरेंट। एकदम से इसकी पूरी वाइब ही पलट गई थी, लाइक फ्लावर्स के साथ फ्लावर मैच कर रहे थे एंड ये डिनर डेट पे भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड ग्लैमरस, हॉट एंड सेक्सी भी लग रहा था। प्लस इसका बेस्ट पार्ट ये कि जो ये ड्रेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं पूरी रात आराम से मैंने क्या ही मस्त खाया पिया, एंजॉय किया है, क्योंकि मेरी लास्ट नाइट थी यार। आई वॉज टू डैम कंफर्टेबल एंड आई वॉज लुकिंग स्टाइलिश। आई जस्ट होप कि तुम्हें बहुत सारे वाले स्टाइलिश आउटफिट आइडियाज मिले हो अपनी नेक्स्ट वेकेशन के लिए मे बी, एंड जितने भी आउटफिट्स हैं उन सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। कुछ अगर एक दो चीजें सोल्ड आउट हो भी जाती है ना, तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलर ऑप्शन या फिर सिमिलर कलर, तो उनको भी चेकआउट कर लेना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। एंड तुम्हें मुझे बताना है कि आज के वीडियो में से या फिर आज की ट्रिप में से तुम्हारा फेवरेट आउटफिट कौन सा था इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, बातचीत करते हैं यार। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बाय।